हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग को बताने जा रहे हैं कि 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड किया है आपके मार्क्स के लिए। 3 कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, एक हो गया 60 मार्क्स जो लाने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक 70 अगर लाना चाहते हैं तो वो वाले स्टूडेंट, एक 80 लाना चाहते हैं तो वो वाले स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, 3 कैटेगरी में बांटा मैंने, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स। तो जो अभी स्टूडेंट जो है अभी थोड़ा कम पढ़े हैं, ठीक है, उनका टारगेट होना चाहिए। कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं जानते, इंग्लिश लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है, एकदम मतलब जीरो है समझिए। और बस अचानक से उनको दिख गया कि भैया ये सब पढ़ना है, ये सब चीज पढ़ना है, ठीक है। अब उनके लिए क्या होगा, अब मैं क्या बताऊं उनके लिए तो भैया यही बात कह सकता हूँ कि बस थोड़ा सा वीडियो देखिए। मेरा मतलब वीडियो सारा, थोड़ा सा मतलब क्या, एक कह सकते हैं कि ज्यादा करके वीडियो देखिए और खूब देखिए, ताकि आपको कुछ कुछ तो समझ में आए। कम से कम 60 तो लाइए। चलिए 60 नहीं लगेगा, 60 का टारगेट रखिए तो कम से कम 50 तो आएगा जरूर, ठीक है। तो ये चीज जानना है आपको कि कैसे हम लोग जो है 60 मार्क्स ला सकते हैं। तो उनके लिए ये वाला वीडियो है। 60 प्लस 60 लाना है, 60 का टारगेट रखिएगा तो 50 यानी 45-50 में मामला आपका अटकेगा, ठीक है। चलिए 70 वाले यानी कि उनसे थोड़ा सा और मेहनत करने वाले, जो थोड़ा बहुत लिखने पढ़ना जानते हैं, ठीक है, डा इज लगा लेते हैं, ये सब मतलब समझ में आया, यानी कि उनको इतना सा आता है कि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से आंसर कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो उनको इतना सा कम से कम आता है, तो वो 70 का टारगेट रख सकते हैं कि 70 लाना है हमको। 70 लाइएगा तो आपका जो अटकेगा मामला वो जाकर के 60 प्लस यानी 65 तक में अटक जाएगा मामला, ठीक है, अगर मेहनत करते हैं तो, ठीक है। अब आ जाते हैं 80 वाले 80 वाला जो बरादरी है तो वो जो है थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा जानता है, ठीक है, मतलब कि एक मॉडरेट इंग्लिश जानता है, उसके लिए 80 वाला है। तो 80 वाले जो है वीडियो को मेरा पूरा देखें और उसके हिसाब से कीजिएगा तो आप 80 जरूर लेके आइएगा, ठीक है। 80 वाले को 80 ही आएगा, इसमें कम नहीं आने वाला, ठीक है। यानी कि 70 मान के चलिए 76, 77, 78 या इस तरह के मामले में अटकने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो मैंने टारगेट किया है उन लोगों के लिए है जो कम से कम ये 60 और 70 वाले के टारगेट मेरा है कि ये दोनों जो लाना चाहते हैं, जो बहुत कम पढ़े हुए हैं, वो कैसे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश में जो ग्रामर है वो थोड़ा मामला टफ होता है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको किस तरह से लिखा जाए। तो जैसे मेरा पहला वाला जो ये है चैप्टर है, ये वाला इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसमें जो है मैंने इससे पिछला वाला वीडियो देख के जाकर देखिएगा तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आ सकता था वो मैंने करा दिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है जो अब करने के लिए बचा हुआ है। तो जो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन, दो 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन, ठीक है, इसी क्वेश्चन से मिलने वाला है आपको। तो वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारा है, लेकिन ये वाला देखिए हाँ, हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमेन टू डील विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी जो है बापू जी हमारे हैं, उनको प्यार से फादर ऑफ द नेशन है, ठीक है, और बापू जी बोला जाता था। तो उन्होंने जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि मॉडर्न सभ्यता जो है, ठीक है, आधुनिक सभ्यता के बारे में क्या कहा था, किस तरह से डील करें कंट्रीमैन को, यानी कि हमारे जो लोग जो रहते हैं वो किस तरह से नए सिविलाइजेशन को अपनाएं या उससे कैसे डील करें। ना ही पूरी तरह से कटना है नए सिविलाइजेशन से, ना ही पूरी तरह से आप कह सकते हैं जुड़ना है, क्योंकि न्यू सिविलाइजेशन जो है जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, ठीक है। अब मान लीजिए आधुनिक सिविलाइजेशन में बोलिए कि भाई जो वेस्टर्न कल्चर उसको लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को लेके आएंगे तो पूरी तरह से आधुनिकता आ जाएगी। अब वेस्टर्न कल्चर जो है इंडियन कल्चर से पूरी तरह से अलग होता है, तो कैसे डील करना है ये बात जो है महात्मा गांधी जी ने बताई थी। बहुत ही सुंदर जो है तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए महात्मा गांधी कहते हैं that the tendency of Indian civilization is to elevate the moral being। हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, यहाँ पर 2 चीज को याद रखिएगा। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये वाला पार्ट, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। जो इंडियन सिविलाइजेशन जो होता है वो एलिवेट करता है मतलब कि उठाता है, ठीक है, मोरल बीइंग, नैतिकता को उठाता है। बात को समझिए, नैतिक जो होता है, नैतिक मतलब क्या होता है, ठीक है। अब नैतिकता मतलब क्या हो गया यहाँ पे, शन द मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे शन, शन का मतलब होता है दूर रहो, ठीक है, दूर रहो या अलग रहो, मॉडर्न सिविलाइजेशन से अलग रहो। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। तो इतना सा बात लिखना है दोस्तों। इसमें क्या लिखना है कि नैतिक, इंडियन सिविलाइजेशन नैतिकता से नैतिकता को बढ़ावा देती है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोर्टैलिटी को बढ़ावा देता है। और अपने देशवासियों को कहा है महात्मा गांधी ने कि
जो इंडियन सिविलाइजेशन है उससे मिल के रहो, जुड़ के रहो, लेकिन शन, यहाँ क्लिंग है और शन है, और अलग रहो किससे, मॉडर्न सिविलाइजेशन से। बस यही उन्होंने कहा था, ठीक है। इतनी सी बात करनी है दोस्तों। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये मत समझिए ये क्वेश्चन सिर्फ इसी का है, जो भी क्वेश्चन आएगा आप ये वाला लिख सकते हैं। तो जैसे कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, रियल सेंस ऑफ द टर्म। अब सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, इसमें भी इसको घुसा सकते हैं, ठीक है। व्हाई डिड द एंसेस्टर डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें भी वो चीज लिख सकते हैं, मार्क्स मिलेगा, ये याद रखिएगा। अगर आप यही वाला याद करके गए हैं और आप चाहते हैं कि भैया मेरे को दूसरा कुछ याद नहीं है, तो आप इसी को लिख सकते हैं दोस्तों। इसको लिखिएगा तो छोड़ के नहीं आना है। ऐसा नहीं कि ये वाला याद करके गए हैं, ये आया नहीं और आप नहीं लिखे। नहीं, लिख के जरूर आना, मार्क्स मिलेगा। पूरा नहीं मिलेगा तो कम से कम आधा तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है इतना। चलिए अब देखते हैं कि बोल रहा है व्हाई डिड एंसेस्टर डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। जो एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे ना, वो लोग बोलते थे कि जो है अपने लग्जरीज से, ठीक है, लग्जरीज समझ रहे हैं, मतलब कि आराम जो होता है आपका वो, और प्लेजर है ना, प्लेजर खुशी से थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, उनको नहीं चाहते थे, वो चाहते थे, मेहनती लोग थे, वो आराम नहीं करते थे, ठीक है। तो क्यों बोला ऐसा, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, तो गांधी जी ने कहा है, देखिए कि इंडियन, इसमें गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कहा है कि हमारे जो एंसेस्टर पूर्वज थे उन्होंने अपने लग्जरीज और प्लेजर से दूर रहने के लिए बोला है, बिकॉज दे न्यू द फिजिकल नीड्स ऑलवेज रिमेन इनसैटिएबल। मतलब कि हमारा जो जरूरत है, फिजिकल नीड है, वो हमेशा क्या होगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप साइकिल से चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं तो आप साइकिल की ख्वाहिश रखिएगा। साइकिल का ख्वाहिश रखने वाला जो, अगर साइकिल मिल जाता है तो आप गाड़ी का ख्वाहिश रखिए, गाड़ी का अगर मिल जाता है तो कार का, कार अगर मिल जाता है तो फिर आप बढ़िया कार का। हाँ, अगर 10 लाख की कार चला रहे हैं तो सोचिएगा अरे यार 20-30 लाख की मिल जाती, 20-30 लाख की चला रहे हैं तो देखिएगा कि 1 करोड़ की मिल जाती। अब जो ये उस पर चल चल लिए 1 करोड़ वाली चल रही है, तब सोचते हैं कि भाई प्राइवेट जेट हो जाता है, मेरा प्लेन हो जाता। तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है आदमी। तो वही बोला कि फिजिकल नीड कभी सेटिस्फाई नहीं होती। Our ancestor did the right thing because we find that even rich people are unhappy। अच्छा देखिए, जो सुखी लोग हैं या सुखी मिल रहे हैं, जो रिच लोग हैं, क्या हुआ, हैप्पी है, खुश हैं? नहीं, वो भी टेंशन में, बहुत परेशान रहते हैं। तो कहने का मतलब कि जो रिच पीपल है वो भी परेशानी में है, कि किसी दूसरी चीज की परेशानी होगी, पैसे की किल्लत नहीं है तो कोई दूसरी चीज की किल्लत होगी। किल्लत तो है। देखिए हमारे पास पैसा और एक आपके पास होता है शरीर, शरीर और पैसा, ये दोनों चीज जो है, अगर आपके पास मान के चलिए कि पैसा बहुत ज़्यादा है तो शरीर से आप दुखी हो जाएंगे, ठीक है। तो शरीर से अगर मतलब स्वस्थ है तो पैसे से दुखी हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा बना, दुख तो रहेगा दोस्तों, चाहे वो कितनों भी रिच रिच अंबानी हो ना, वो दुख तो रहेगा उसको, क्या कि हर चीज़ उसके, हर चीज़ पैसा नहीं खरीद सकता, ठीक है। चलिए बहुत ज्ञान हो गया, आगे देखते हैं। आवर एंसेस्टर डिड द राइट थिंग, हमारा जो पूर्वज है वो सही काम किए थे, क्योंकि जो रिच पीपल है वो भी अनहैप्पी रहते हैं, एंड मेनी पुअर आर हैप्पी, और बहुत सारे जो, अब देखिएगा रिक्शा ठेला चलाने वाले वो आराम से रात में नींद, चैन की नींद सोते हैं, आराम है, उसी में आराम उनको लगता है कि चलिए आज इतना कमा लिए, खुश हैं, मस्त हैं। इनफैक्ट हैप्पीनेस इज मेंटल कंडीशन, हैप्पीनेस जो होता है वो किसका, दिमागी कंडीशन होता है, ठीक है, दिमागी का एक, एक कह सकते हैं कि कंडीशन है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजिशन, ये कभी भी वेल्थ पे यानी कि आपके पैसे पे डिपेंड नहीं करता। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, गांधी जी का ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा, और ये सच्चाई भी है दोस्तों, ठीक है। इससे सीख भी आपको मिलता है। ये चैप्टर वही नहीं है, ये चैप्टर जो है सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया, यही चीज़ लिखना है जाके, 2 पॉइंट लिख दिया, एक कैसे डील करना है मॉडर्न सिविलाइजेशन से, और दूसरा कि कैसे पूर्वज हमारे जो है प्लेजर से या लग्जरी से हटने को, दूर रहने के लिए कहा गया। चलिए, तो चलिए अब देखते हैं, ये तो हो गया पार्ट, आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, भारत इज माई होम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों भारत इज माई होम जो है वो एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये लगा हुआ है, रेड मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है, ये तो बहुत ही बड़ा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बहुत बड़े राइटर भी थे, और उन्होंने जो है ये भारत इज माई होम कहा, यानी कि भारत हमारा घर है, ठीक है। तो
अभी देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ हिज फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। तो बोल रहा है कि हम जो लोग हैं वो हमको क्या बनाए भाई, हमको हेड बनाया फैमिली का। जब होम अगर हो गया भारत तो उसका हेड कौन हो गया, तो या तो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। तो फैमिली का हेड बनाया है तो कौन कहा था ये, तो ये कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, ये हेड वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये हमारा टिक हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 2 नंबर आपका है, ठीक है। तो 2 का कौन सा बोल रहा है कि जो प्राइम जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है जाकिर हुसैन के लिए, प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या था भाई, तो ये एजुकेशन था, ठीक है, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन जो है वो ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरा देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑर्डर ऑफ द पीस, है ना, किस पीस का ऑर्डर, तो यही भारत में होम का ही ऑर्डर है, और क्या। राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, ठीक है, तो ये हमारे पास एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ये मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव इतना सा आपको मैंने करा दिया, ये इतने में से आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन तो लॉन्ग आंसर में आपका भारत इज माई होम का समरी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आ सकता है इसमें। तो आज जो है वीडियो ज्यादा ना लंबा करते हुए मैं इतना आपको करा दिया। अब जो है आपका काम क्या रहा, इसको समझ के बढ़िया से पढ़िए, याद कीजिए, और ये सब हो जाए तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, दूसरे को भी मदद कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, एक लाइक का बटन जरूर टिपिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।